आज हम लोग हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक कारक के बारे में जानेंगे कि कारक क्या है। तो इसका कारक का परिभाषा है कि क्रिया के उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। क्रिया के उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। जैसे कि राम ने रावण को सीता के लिए मारा, वह साइकिल से बाजार जा रहा है। यदि क्वेश्चन रहता है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो हिंदी ग्रामर में कारक के 8 भेद होते हैं। का चिन्ह है जिसे याद करना जरूरी है कि कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, कर्म कारक का चिन्ह होता है को, करण कारक का चिन्ह होता है से, और संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को या के लिए। आपादान कारक का चिन्ह होता है से, यानी कि अलगाव होना चाहिए, जुदाई होना चाहिए एक दूसरे से। का चिन्ह होता है का के की, और नहीं तो रा रे री। अधिकरण कारक है, उसका चिन्ह होता है में या पर, जो कि स्थान के लिए मान्य है। फिर संबोधन कारक का चिन्ह होता है अरे अरे अरे। 8 कारक में से पहला कारक है कर्ता कारक, जिसका चिन्ह होता है ने। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, जिसका परिभाषा है कि काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। मतलब कि कोई भी काम जो करता है उसको कर्ता कारक कहा जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो जो रावण को मारा है तो किसने मारा है? तो राम ने, यानी कि हो जाएगा कर्ता कारक। फिर है कि शिक्षक ने मुझे आज पीटा। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। कर्म का चिन्ह होता है को। इसका परिभाषा है कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, मतलब कि मारने वाला हो गया रावण, लेकिन मार कौन खाया? तो रावण। इसीलिए इस पर क्रिया का प्रभाव पड़ गया। फिर है कुत्ते ने मेरे दोस्त को काटा। कुत्ता काटा तो कर्ता कारक हो गया, लेकिन काट लिया किसको? तो मेरे दोस्त को। तो इस पर क्रिया का प्रभाव पड़ा, इसीलिए यह हो जाएगा कर्म कारक। फिर है कि लोगों ने चोर को मारा, यानी कि चोर हो जाएगा कर्म कारक। फिर है कि माँ ने बच्चे को सुलाया, तो बच्चा हो जाएगा कर्म कारक। करण कारक है, जिसका चिन्ह होता है से, यानी कि इसका परिभाषा है कि जिसके द्वारा कर्ता कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। उसे करण कारक कहते हैं। जिसके द्वारा कर्ता कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। मतलब कर्ता जो काम करता है, जो भी सामान से काम करता है उसको करण कारक कहा जाएगा। जैसे कि श्याम कलम से लिखता है, मतलब कि काम करे वाला श्याम हो गया, और क्या चीज़ से लिखता है? तो कलम से लिखता है, यानी कि कलम से हो जाएगा करण कारक। फिर है सीता कार से दिल्ली जाएगी, मतलब सीता है जो क्या चीज़ से दिल्ली जाएगी? तो कार से, इसीलिए कार से हो जाएगा करण कारक। फिर है राधा ने डंडा से कुत्ता को मारा, मतलब कि डंडा से मार लगा किसको? कुत्ता के, तो इसीलिए डंडा से हो जाएगा है को या के लिए। यानी कि जिसके लिए, इसका परिभाषा है कि जिसके लिए कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यानी कि कोई भी काम जिसके लिए किया जाए तो उसको बोला जाएगा संप्रदान कारक। जैसे एग्जाम्पल में है, रमेश ने राधा को गिफ्ट दिया, तो गिफ्ट जो था किसके लिए था? तो राधा के लिए, इसीलिए राधा हो जाएगा संप्रदान कारक। फिर है राम ने रावण को सीता के लिए मारा, तो इसमें है कि किसके लिए मारा था? तो सीता के लिए, तो सीता के लिए हो जाएगा संप्रदान कारक। फिर है कि राजेश ने भिखारी को पैसे दिए, जो पैसा था किसके लिए था? तो भिखारी के लिए था, इसीलिए भिखारी हो जाएगा संप्रदान कारक। आपादान कारक का चिन्ह होता है से, और इसका परिभाषा है कि जिससे अलगाव का बोध हो उसे आपादान कारक कहते हैं। मतलब कि जिस कारक से किसी एक दूसरे से जुदाई का बोध हो, मतलब कि अलगाव हो, बिछड़ाव हो, तो उसे कहा जाएगा कि आपादान कारक है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ वही रहेगा, पत्ता गिर जाएगा, तो जुदाई हो गया। फिर चूहा बिल से निकला, मतलब बिल वहीं रह जाएगा और चूहा बाहर निकल जाएगा। फिर आगे है कि हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय एक जगह स्थिर है और गंगा निकल के नीचे आ जाती है। फिर बालक छत से गिरा, मतलब कि बालक छत से, बालक का जुदाई हो गया, यानी कि गिर गया। जो संबंध कारक का चिन्ह होता है का के की रा रे री, यानी कि इसका जो परिभाषा है कि जिससे एक दूसरे के संबंध का पता चलता है, मतलब कि एक दूसरे से रिलेशन बताएगा।
पहला एग्जाम्पल है कि राजेश राम का भाई है, मतलब कि ये दोनों आपस में भाई है, दोनों का रिलेशन है। फिर है कि यह साइकिल राहुल की है, मतलब कि जो साइकिल है वो राहुल की है, या राहुल की क्या है तो साइकिल है, दोनों के बीच संबंध है। फिर है कि टेबल पर जो किताब है वो सीता की है, यानी कि किताब है जो सीता की है या सीता की क्या है तो किताब है, दोनों के बीच रिलेशन है, तो इसको बोलेंगे संबंध का। यहाँ पर इसका परिभाषा है कि जो कार्य जिसके आधार पर हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। मतलब कि कोई भी काम कहाँ हो रहा है और कौन सा आधार पर हो रहा है तो उसको बोलेंगे अधिकरण कारक। जैसे कि तुम कुर्सी पर बैठे हो, तुम बैठे हो लेकिन कहाँ बैठे हो तो कुर्सी पर हो जाएगा, यानी कि एक कुर्सी एक आधार हो गया। फिर है कि राधा पर बहुत कर्ज है, यानी कि कर्ज किस पर है तो राधा पर हो जाएगा, तो ये अधिकरण कारक है। फिर है कि मेज पर किताब है, यानी कि जो किताब है कहाँ पर है तो मेज पर है, इसीलिए ये अधिकरण कारक है। इसमें है कि चूहा बिल में है, मतलब कि चूहा जो है बिल के अंदर है, तो यदि में रहेगा मतलब कोई चीज़ के अंदर रहेगा या कोई चीज़ पर रहेगा तो उसमें कहेगा कि ये है अधिकरण कारक। अब चूहा बिल में है तो ये बिल में हो जाएगा अधिकरण कारक। फिर है बच्चे विद्यालय में है, मतलब कि विद्यालय के अंदर में होंगे, तो इसीलिए हो जाएगा अधिकरण कारक। फिर है मछली पानी में रहती है, यानी कि मछली जो है पानी के अंदर है, यदि कोई चीज़ के अंदर रहे या कोई चीज़ पर रहे तो उसमें कहलाएगा अधिकरण कारक। इसका चिन्ह होता है रे, अरे, अहो, मतलब कि जो भी पुकारने वाला बात है वो सब संबोधन कारक में आएगा। इसमें इसके लास्ट में विषमयादिबोधक चिन्ह जरूर रहेगा। इसका परिभाषा है कि किसी को संबोधित करना संबोधन कारक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है हे प्रभु क्या हो रहा है, तो ये सब है जो एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस है, मतलब कि विषमयादिबोधक चिन्ह लगा है, तो इसमें बोला जाएगा कि संबोधन कारक है। फिर है कि अरे तुम क्या कर रहे हो, फिर है कि राम राम क्या हुआ, तो ये सब जो सेंटेंस है वाक्य है वो संबोधन कारक का है। अब कुछ क्वेश्चन है जिसको पहचानना है कि इसमें कौन सा कारक है या कौन सा विभक्ति है। पहला क्वेश्चन है कि में या पर किस कारक की विभक्ति है, ये बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है रानी कार से बाजार जाती है, इस किस कारक के उदाहरण है, मतलब कि रानी कार से बाजार जाती है, इसमें कौन सा कारक है। फिर है राम ने रावण को तीर से मारा, तो यहाँ जो तीर से है किस कारक के उदाहरण है वो बताना है। फिर है कि चाकू से फल काटो, किस कारक का उदाहरण है कि चाकू से फल काटो। फिर है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। फिर आगे है कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, घर से बाहर गया इस वाक्य में कौन सा कारक है। फिर है शिकारी ने बाघ को मारा, किस कारक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर किस कारक का उदाहरण है। फिर है कि अगला क्वेश्चन है कि कर्ता कारक का चिन्ह क्या है। फिर उसका अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, किस कारक का विभक्ति है। तो इसमें है कि बताए थे कि में या पर अधिकरण कारक का चिन्ह होता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। फिर है रानी कार से बाजार जाती है, किस कारक का उदाहरण है। तो बताए थे कि कर्ता यदि कोई काम जे समान से करता है तो उसको बोला जाता है करण कारक। तो इसमें कार से बाजार जा रहा है, यानी कि कार से हो जाएगा करण कारक। आगे है राम ने रावण को तीर से मारा, किस कारक का उदाहरण है। तो इसमें राम ने रावण को मारा था तो किससे मारा था तो तीर से, इसीलिए जो काम हुआ जे समान से काम हुआ है उसको बोलेंगे करण कारक, तो इसका आंसर हो जाएगा करण कारक। फिर आगे है चाकू से फल काटो, यानी कि फल काटना है लेकिन चाकू से काटना है, तो जिससे काम किया जाए उसको बोला जाएगा करण कारक। आगे है वृक्ष से पत्ता गिरता है, इस बात में से किस कारक का चिन्ह है। तो यदि कहीं जुदाई होता है, अलगाव होता है तो उसमें आपादान कारक लगता है, और इसमें बताया गया है कि इसका जो से है वो किस कारक का चिन्ह है। तो आपादान कारक का चिन्ह होगा, कहा है कि पेड़ से वृक्ष से
पत्ते गिर रहे हैं। आगे है कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो घर से बाहर निकल गया मतलब कि घर से जुदाई हो गया, तो इसीलिए अपादान कारक होगा। फिर है कि शिकारी ने बाघ को मारा, मतलब शिकारी तो मारा तो कर्ता कारक हो गया, लेकिन बाघ को मारा तो इसीलिए बाघ हो गया कर्म कारक, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्म कारक। फिर है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर किस कारक का उदाहरण है? तो बताए थे कि किसी भी चीज़ पर या किसी भी चीज़ के अंदर यानी कि में यदि रहे तो उसको बोलेंगे अधिकरण कारक। तो ये वृक्ष पर है मतलब ऊपर से है, तो इसको बोला जाएगा अधिकरण कारक। आगे है कि कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? तो बताए थे कि कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। फिर है अगला क्वेश्चन कि कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। बताइए कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ।